रोक रही है पुलिस, कोई बदमाश थोड़ी ना है। सरकार को झुकना पड़ेगा किसानों के आगे और किसान अपना हक लेकर रहेंगे। सरकार इसको खत्म ही क्यों नहीं करती, ये बनाया क्यों? अध्यादेश तब लाया जाता है जब कोई बहुत बड़ा कोई देश में विपत्ति के दौर से गुजर रहा हो। अभी कोई देश विपत्ति के दौर से तो गुजर नहीं रहा। नहीं, अब तो सर हम अपने ही जो है खेत के जो है बंद होकर रह जाएंगे। मतलब 3 साल पहले क्या उनको वो बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर है कि उनको जानकारी हो गई थी कि बिल आने वाला। उन जियो के कट्टों में गेहूं भरा जा रहा था जी, तो ये प्राइवेट हो गया जी, सरकारी तो रहा ही नहीं। नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश त्रिपाठी। नमस्कार। और ये नवीन। रोज़ की तरह आज आप पहली बार देखे होंगे हम लोगों की हम स्टूडियो से निकल कर आज खेतों में चले आए हैं अपने देश के अमीर, हमारे देश के अमीर किसानों के बीच। लोग हमेशा अक्सर आप सुने होंगे नवीन, अक्सर लोग हर चैनल पे सुने होंगे या कोई भी डिस्कस करता है तो बोलता है कि हमारे देश के गरीब किसान जी। और जबकि मैं ये बोलता हूँ कि जो पूरे देश का पेट पालता हो, देश का पेट भरता हो, वो गरीब कैसे हो सकता है? उससे बड़ा अमीर तो इस दुनिया में कोई नहीं हो सकता। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग के बीच मुकुंद भाई बैठे हुए हैं, जो यहाँ के बिसरा एक गांव है। मैं आपको बता सकता हूँ कि एक ऐसा गांव हमारे हिंदुस्तान में जहाँ रावण की पूजा होती है नवीन। और जब श्रीलंका में सुना था कि रावण की पूजा दशहरे में जब रावण को जलाया जाता है पूरे देश में, तो यहाँ के लोगों को मतलब रोते हैं, यहाँ के लोग बड़े दुखी होते हैं। अच्छा। और ये लोग पूजा करते हैं रावण की। और ये जो जगह है ये दिल्ली से बहुत दूर नहीं है, एकदम पास। ये आप नोएडा में है ये जगह, और मुझे लगता है कि सेंट्रल दिल्ली से 30-35 किलोमीटर होगा, है ना? बिल्कुल। हमारे आप पीछे आप देखेंगे तो गेहूं की खेती हो रही है, दाहिने देखिए, ये देखिए गोभी लगा हुआ है, पालक लगा हुआ है, यहाँ भैंसें हैं और गोबर है, कितना बेहतरीन थ्रेसर लगा हुआ है। और एक अच्छे से माहौल में, एक शुद्ध गांव में जो लोग जाते हैं वहाँ पे जाके इंटरव्यू करते हैं। क्या है ना कि स्टूडियो में बैठ के हम हर टॉपिक पे बात करते हैं, बिल्कुल, लेकिन बेहतर ये होगा कि हम जमीन पे जाके, और जो मुद्दा है किसान, तो किसान से ही चल के बात करें, और वहीं हम पहुंचे हैं आज। इसमें मुकुंद भाई और विकास जी दोनों लोग यहाँ उपस्थित है। और आपका शुभ नाम जरा? मैं अंकित यादव जी। अंकित यादव जी, मुकुंद भाई और विकास जी, ये तीनों लोग आए हुए हैं। तो तीनों लोग से मतलब बृहद चर्चा आज हम लोग करेंगे इस टॉपिक पे। एक्चुअल में मैं ये जानना चाहता हूँ कि मुकुंद भाई, सच्चाई के धरातल में देखा जाए तो जिस ढंग से किसान भाई लोग हमारे मतलब अनशन पे बैठे हुए हैं लगातार, आज करीब 5वें दौर 45 दिन हो गया, 8 दौर की बात हो चुकी है। अगर अमित शाह वाला जोड़ दे तो 9 दौर की बात सरकार से, तो 9 दौर की बात हो चुकी है और अभी तक हल नहीं निकला। तो मैं ये जानना चाहूंगा कि मुकुंद भाई, एक्चुअल में बिल में प्रॉब्लम है कहाँ? सर एक बात बताइए, ये पूरे देश के हम पंजाब से, हरियाणा से, पूरे देश के हमें किसान समर्थन में है हमारे, तो हम कोई यहाँ बिना वजह के तो आप बैठे नहीं है, तो हमें तो परेशानी तो है ही जी। अब ये एमएसपी जो इन्होंने बनाया है, तो एमएसपी की हमें तो जब पिछले 50 वर्ष से हमें किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं पड़ी, तो इस अचानक से इस बिल की लाने की अब जो पारित करा है इन्होंने, इसकी हमें किसानों को क्या आवश्यकता है? कुछ आवश्यकता नहीं है। तो ये एक नंबर का बहुत किसानों के साथ बहुत दुर्व्यवहार हो रहा है, इसकी तो आवश्यकता ही नहीं है। लेकिन मुकुंद भाई एक बात बताइए, आप एमएसपी की बात कर रहे हैं, तो एमएसपी तो अभी ऐसा कुछ सरकार ने बोला नहीं है कि एमएसपी वो लेके आ गया एमएसपी के। और एमएसपी तो शुरू से ही ऐसा था कि अगर इतिहास में उठा के देख लीजिए आप, तो जो कभी भी एमएसपी का प्रावधान जिस पे, हाँ बोलिए। 1965 में जो है, जब पहली बार देश में भुखमरी आई थी, तो उस समय भारत सरकार ने जो है यूएस, यूनाइटेड अमेरिका जो है, उससे अनाज मंगाया था, क्योंकि हमारे पास अनाज जो है खदान में नहीं था। तो नहीं था, तो उसके बाद क्या हुआ कि उसी समय एफसीआई का गठन हुआ, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ग्रीन रिवॉल्यूशन, इसको ग्रीन रिवॉल्यूशन भी कहते हैं। उसी समय एमएसपी का गठन हुआ कि भाई मिनिमम स्टैट्यूटरी प्राइस जो है वो निर्धारित की गई, जिसे और हर साल जो है एफसीआई जो है रिव्यू करती है, साल में 2 बार, हर साल इस समय 1500 रुपये चल रहा है टन, कभी 1200, कभी 1300, इस तरह चल रहा है, वो चला आ रहा है। लेकिन जो अभी वाला जो बिल आया है, 3 बिल इन्होंने अध्यादेश जो लाया है बीच में, अध्यादेश तब लाया जाता है जब कोई बहुत बड़ा कोई देश में विपत्ति के दौर से गुजर रहा हो। अभी कोई देश विपत्ति के दौर से तो गुजर नहीं रहा। नहीं, अभी तो स्थिति हाल फिलहाल में बहुत अच्छी है। और जो जितने भी हमारे, मैं आपको बता दूं सर, जितने भी हमारे अनाज की देश की अनाज मंडी है, अभी वहाँ पे इतना स्टॉक पड़ा है, जो है गेहूं है, अन्नदाता का जो यही देखिए, सरकार के साथ ना प्रॉब्लम बस यही है कि सरकार के पास स्टॉक पड़ा हुआ है ना, सरकार अब स्टॉक करना नहीं चाहती है, तो क्या प्राइवेट को दे देगी? क्या? नहीं, देखिए अब ये सवाल कहाँ से आ गया कि प्राइवेट को दे? इस तीनों बिल में कहीं भी एमएसपी की चर्चा की नहीं गई है। आप मुझे एक चीज बताइए विकास जी, कि इससे पहले
एमएसपी मतलब डिसाइडेड था ना कि मतलब न्यूनतम मूल्य आपको इतना मिल रहा है इस फसल सरकार का। देगी। सरकार देगी और रिव्यू करके दे रही थी। हाँ। आज सरकार के बड़े मंत्री, प्रधानमंत्री आके कह रहे हैं कि गृह मंत्री सब आके कह रहे हैं कि भैया एमएसपी खत्म नहीं हो रहा है। नहीं तो आप देखिए जो भी बिल अगर आप पढ़े होंगे इस बिल में कहीं भी ये नहीं लिखित है कि एमएसपी हर साल रिव्यू होगा अरे और तो दिया इसके जाएगा। पहले कब लिखित था? हर साल किसी बिल में था। लिखित ना? देखिए ये यहाँ पे ये देखिए, आपको नहीं पता सर, देखिए आज से क्या है? पहले भी जी। किसी बिल में लिखित नहीं था। नहीं बिल में कभी था। नहीं। ना ये देखिए एक कमेटी है सरकार की, अंडरस्टैंडिंग है बिटवीन किसान और पक्ष गवर्नमेंट, विपक्ष किसान सब लोग हैं। देखिए सरकार पूरी अडानी के लिए काम कर रही है। नहीं देखिए अडानी अंबानी पे हमेशा जब से मोदी सरकार आई है नहीं, तब सर- से ये आरोप लगता है कि नहीं ये जो सरकार है ये बिक गई है, ये अडानी के लिए काम करती है, अंबानी के लिए काम सर करती क्यों है। बोल आज रहे मुझे एक हैं? चीज नहीं, बताइए, मैं देखिए देखिए के साथ बात आपसे करूंगा। देखिए, मैं आप आप- यहाँ से चले जाइए सोनीपत। जी ठीक है। सोनीपत में जाएंगे, जैसे ये कंटेनर आपको दिख रहा होगा, भैया जरा कंटेनर दिखाइएगा ये पीछे। हाँ, ठीक है, ये जो ये- बड़ा ये सा है ड्रम जो है, ये ना, इस ड्रम तरह दिखाइए। के ड्रम ड्रम दिखाना जरा, दिखाइए। ये ऐसे वाला ड्रम पीछे पीछे। ड्रम है, दिखा दिए। तो ऐसे ड्रम जो है ऐसे छोटा ड्रम है, कम से कम जितना बड़ा ये आपको दिख रहा है खेत, जितने बड़े बड़े ड्रम जिसमें एक बार में कम से कम 1000 टन जो है अनाज रखा जा सकता है। कई ट्रम वहाँ पे अनाज रखने की जो है वहाँ पे व्यवस्था की जा रही है, जो कि पिछले 2-3 साल से चालू है। ठीक, मतलब 3 साल पहले क्या उनको वो बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर है कि उनको जानकारी हो गई थी कि बिल आने वाला तो और आप बनाना कह शुरू कर रहे दिए हैं थे। नहीं, आपके अकॉर्डिंग ये हो गया कि नहीं, सरकार नहीं, मेरी बात सुनिए, मैं आपको जवाब दे रहा हूँ। देखिए मैं सबसे पहले एक चीज क्लियर कर दूं कि मैं सरकार की तरफ से नहीं बात कर रहा हूँ, हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। नॉर्मल डिस्कशन। आप मुझे एक चीज बताइए कि ठीक है वो कंटेनर बन रही थी, सरकार जो मेरा मानना है, आप भी एग्री होंगे हमारे पास, सरकार ये चाहती है कि कृषि क्षेत्र में हम टेक्नोलॉजी, देखिए ग्रीन रिवॉल्यूशन इसी कारण आया था कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके और उत्पादन को बढ़ाया जाए। भैया ठीक है, उत्पादन को बढ़ाया जाएगा, उसको सही जगह पहुंचाया भी तो जाए, सही जगह पहुंचा। उस टाइम ये हुआ था कि चलो पंजाब में गेहूं ज़्यादा उपज रही है तो यहाँ इकट्ठा कर लेंगे और बिहार सरकार को बेच देंगे, ये हुआ था उस टाइम। सरकार ये सोच के एफसीआई का निर्माण की और ये सब हुआ। अब क्या हो रहा है कि सरकार हर राज्य अपने यहाँ के लिए अनाज लगभग उपजा लेती सर जी, है। सुनिए ना, कि निर्माण इसलिए हुआ था क्योंकि जिसको कहते हैं फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, कि कभी देश में अगर कोई भूखमरी आती है तो उसमें जो है कम दाम पे जो है डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। दूसरी चीज ये है कि आपने देखा होगा गाँव में चाहे छोटे शहरों में कंट्रोल वगैरह होता है जिसमें सब्सिडी पे जो है अनाज दिया जाता है। बिल्कुल तो सब्सिडी के लिए एफसीआई का गठन किया गया था। ठीक, अभी क्या है, मान लिया आज 1500 रुपए टन के हिसाब से सरकार ले रही है। कल के डेट में अगर मान लो कोई प्राइवेट कंपनी आती है, कोई भी हो, वो अभी मान लिया दिखाने के लिए ले लेगी 1500, फिर उसका जब भर जाएगा, जैसे कि एफसीआई का 97 ट्रिलियन अनाज पड़ा हुआ है, तो बोली और आके रखना नहीं चाहते हैं हम, तो कल के डेट में प्राइवेट वाले बोलेंगे वो रखना नहीं चाहते हैं। जब वो नहीं रखना चाहते हैं तो फिर क्या होगा, फिर अपने मनमर्जी से जो है कहेंगे कि हम 5 रुपए लेंगे, चाहे 10 रुपए लेंगे। हम इस टॉपिक पे आते हैं, आएंगे, इस टॉपिक पे आते हैं। है कि नहीं बात? पहले मैं ये जानना चाहता हूँ नवीन, पहले ये मैं जानना चाहता हूँ कि देखिए आप जो लोग डिस्कस कर रहे हैं वो सब कयास लगाने वाला डिस्कशन है। मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ कि बिल में ऐसी क्या समस्या है मुकुंद भाई जिससे आपको उस बिल की समस्या से प्रॉब्लम है? कौन सी ऐसी पॉइंट है, क्या लाइन है जिसमें कि आपको संशोधन तो आपको चाहिए? सर हम किसान सर संशोधन तो चाहते ही नहीं है। नहीं, बट सर हम ये चाहते हैं कि ये जो एमएसपी वाला कानून इन्होंने पारित करा है, पारित किया तो इसे वापस लें। यही सर, जी, लैक ऑफ देखिए मैं ये नहीं बोलूंगा, मैं ये कहता हूँ कि आप लोग इस देश का अन्नदाता, मगर मैं ये भी कहता हूँ कि लोगों के बहकावे मत आइए। पहले आप ये बताइए कि ये एमएसपी का कानून कहाँ पारित हुआ है? सर एक बात बताओ, जब इस पे चर्चा चल रही है और ये सांसद में पास कर दिया इन्होंने, क्या बोर्ड बैठक में पास कर दिया। कौन सा कानून है? तीनों आप ये बताइए। एमएसपी वाला है जी। नहीं कोई देखिए, अच्छा जी, बताइए। एक कानून क्या, पहले मैं आपको बता दूं विस्तार से, मैं छोटे में समझा दूं। इनसे पहले एक सवाल कर लेता हूँ, आप बताइएगा। पूछ लो। आप मुझे ये बताइए, अभी दिल्ली है, धरना हो रहा है, सारा दिल्ली का सारा बॉर्डर बंद है, आप गए हैं धरना में? मैं गया हूँ जी, फुल सपोर्ट है। बहुत अच्छा, फुल सपोर्ट है। आप क्यों गए? क्यों सर, एक बात बताओ, जब हम किसान हैं और अन्नदाता कोई परेशानी आएंगी सरकार से, तो किसान तो अपनी बात बनाने के लिए सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेगा जी। आप ये कह रहे हैं कि सरकार ऐसा बिल ले आई है कि हम किसान बर्बाद हो जाएंगे? जी बिल्कुल ऐसी है सर। अच्छा एक बात बताइए आप जी, ये जो इसे बिल इन्होंने पारित करा है, इसके अलावा क्या पिछले 50 साल से किसान जो है अन्नदाता उनका काम नहीं चल रहा था क्या? मंडी भी थी, सरकारी मंडी। अब ये क्या करेंगे सर,
सबसे बड़ी बात यह है कि जी ये जो अब ये अडानी अंबानी जी हैं, अब आपने देखा रिसेंटली में जो है हरियाणा में एक जो है सरकारी मंडी थी, उसमें जो जियो के जो कट्टे थे, उन जियो के कट्टों में गेहूं भरा जा रहा था जी। तो ये प्राइवेट हो गया जी, सरकारी तो रहा ही नहीं। तो जो पहले जो गेहूं भरा जाता था बोरियों में सर, वो सरकारी मोहर लग के आती थी उस पर। अच्छा, ये आपका इसका एक ये पहलू भी तो हो सकता है ना कि किसान से आप ये बोल रहे हैं कि मेरा अनाज आप मंडी ले जाते होंगे, अनाज बेचते होंगे, ठीक है, आज उसका सरकारी रेट डिसाइड कर दिया है कि 15 रुपये में बेचता हूँ। ये भी तो हो सकता है ना कि अडानी आपसे ना 20 रुपये में खरीद ले। नहीं सर, एक बात बताइए आप मुझे, दूसरा पहलू हो सकता है, दूसरा पहलू हो सकता है, मैं आपकी और आम लोगों को फायदा होगा ना सर। मैं बता सबसे पहले तो सर एक बात बताओ, जो छोटे किसान है वो तो अपना जो अन्न, अपना जो गेहूं है, धान है, वो कहीं भी बेच सकता है, ठीक है। छोटे किसानों के पास कितना होगा, 2 बीघे 4 बीघे मुश्किल से जमीन होती है, ठीक है जी। अब यहाँ बड़े किसानों की बात करते हैं सर। एक बात बताइए, अब सरकार अगर ये कह देगी, अडानी अम्मा जी ये कह देंगे कि जी हमें तो 200 क्यूबिक टन अनाज चाहिए, उन्होंने अपना ले लिया, उसके बाद मना कर देगी, ठीक है। जब ये प्राइवेट देखिए आप क्यों, दिक्कत यही है, नहीं मना करेगी ना। अरे बिल में सर ये मेंशन है, बिल में सुन लीजिए बहुत सारी चीजें मेंशन है। बिल के बारे में बताइए पहले तो मैं आपको ये समझा दूं बिल के बारे में कि 3 बिल का जो संशोधन हुआ है, जो कानून पारित हुआ, वो क्या है। पहला ये है कि आप किसी भी इंटर स्टेट में, स्टेट में पहले आप जाते थे तो हर स्टेट का अपना एक टैक्स होता था, फिक्स टैक्स था। अब सरकार ने उस कर को खत्म कर दिया, कहा कि आप निर्भीक होकर ऑल ओवर इंडिया जहां मन करे वहां आपको जहां ज्यादा पैसा, बाउंड्री खत्म है, अब दूसरे राज्य में जाके भी बेच लीजिए। दूसरे बिल में आपको ये है, देखिए आपको मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ। दूसरा बिल ये है कि जैसे हमारी आप अडानी अंबानी बोल रहे हैं, मैं कह रहा हूँ मैं ही आ गया, कोई जरूरत नहीं कि अडानी अंबानी आएंगे, टाटा आएंगे, बिरला आएंगे, कोई दूसरा आ जाएगा, महिंद्रा आ जाएगा, कॉर्पोरेट आ जाएगा। अगर 15-20 कॉर्पोरेट आता है तो फायदा किसका होता है, जहाँ कंपटीशन होगा, आम आदमी को, किसानों को। बिल्कुल मैं आपको बता रहा हूँ उसमें क्या होगा। जैसे आप खेती उपजाने वाले, आपने गेहूं की खेती ये शुरुआत की, तो ये फसल जब तक बड़ी होगी, आप चाहेंगे तो आप अभी से आपका कॉन्ट्रैक्ट ये इस खेत का हो जाएगा कि जितनी भी फसल होगी वो आप उठा के इस आदमी को, नवीन को, आपने पहले डील डन हो गया। तो आपकी जो वो थी, क्या कहते हैं, समस्या थी कि भाई आगे क्या होगा, मैं क्या दिया, रेट क्या होगा। सुन लीजिए मुकुंद भाई, पूरी बात सुन लीजिए पहले। तीसरा सुन लीजिए कि भाई आप खेत बेच पाएंगे, नहीं बेच पाएंगे, फसल बेच पाएंगे, तो पहले ही आपका हो गया कि भैया आपका फसल खरीदने वाले ये विकास जी रेडी हो गए, नवीन जी रेडी हो गए, या तो भाई अंकित भाई रेडी हो गए, ठीक है। इन लोगों ने पहले आपको ये फायदा हो गया, आपका इस समस्या से आपको मुक्ति हो गई। थर्ड जो बिल है, समस्या जो मुझे लगती है कि जिसमें समस्या थोड़ी सी होनी चाहिए नवीन, वो ये है कि थर्ड बिल में उन्होंने जो बोला कि भाई पहले क्या होता था कि आप जो इकट्ठा, जैसे होता ना कि अन्न का आप भंडारण, तो भंडारण करने के लिए क्या होता था कि पहले किया था कि भाई आप जो है, जो नेसेसरी चीजें हैं, जो आवश्यक वस्तुएं, उनका आप भंडारण नहीं कर सकते थे, और आप किसी भी कीमत पे उसका वो नहीं कर सकते, उसका भंडारण आप इमरजेंसी में, मतलब जैसे कि जैसे अभी कोरोना आ गया, ऐसे टाइम पे नहीं कर सकते, ऐसे टाइम पे नहीं, ये अभी है, अभी हो गया अभी ऐसा। लेकिन पहले ये था कि आप कभी भी नहीं कर सकते कि भाई आलू हो गया, धान हो गया, गेहूं हो गया, प्याज हो गया, तिलहन हो गया, तेल हो गया, ये सब जो इम्पोर्टेंट सामान था, इसको आप भंडारण इसका नहीं कर सकते थे। लेकिन अब इन्होंने एक चीज ला दिया कि भाई इस पे भी आप भंडारण इसका भी कर सकते हैं। उसको तो ब्लैक कर दिया। नहीं, सुनिए, इसमें क्लॉज है, मगर देखिए, मैं इसमें गवर्नमेंट ने ये क्लॉज किया है कि भंडारण करने में भी ऑडिट हमेशा होता रहेगा कि आप क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, इसका रीजन बताते रहिए। उसमें क्वांटिटी मेंशन है कि एक आम आदमी 2 कुंटल या 4 कुंटल से ज्यादा गेहूं नहीं खरीद सकता, नहीं भंडारण कर सकता है। मैं आपकी बात से सहमत हूं। मैं अपनी बात रखना चाहता हूं सर, सुनो। अब इसमें क्या नुकसान है आपने बताया जी, कॉन्ट्रैक्ट बेस फार्मिंग होगी जी, ठीक है, हम कॉन्ट्रैक्ट बेस फार्मिंग के ऊपर बात करते हैं। सर एक बात बताइए, आप छोटा किसान है, आपने, सरकार ने हमसे कॉन्ट्रैक्ट करा कि आपको जो है आलू बोने, सरकार नहीं करेगी, वो कॉर्पोरेट करेगी, ठीक है जी। उसने हमसे एग्रीमेंट करा जी आपको तो आलू बोने, तो सर हम अपने ही जो है खेत के जो है बंद होकर रह जाएंगे। नहीं, ये जबरदस्ती थोड़ी है, जबरदस्ती नहीं है, आप नहीं कीजिए सर, इसमें कॉन्ट्रैक्ट बेस फार्मिंग है जी। नहीं, आप जबरदस्ती नहीं है, बताइए। ये उन्होंने कहा है अंडरस्टैंडिंग से, आप अगर करना चाहेंगे तो करेंगे, नहीं करना चाहेंगे तो आप फ्री बिजनेस खुद जाइए, जाके मंडी में बेचिए, जहाँ बेचना है बेचिए, मतलब आप फ्री हैं, कोई बाउंडेशन नहीं है। दूसरी चीज मैं आपसे मुकुंद भाई ये
बोलता हूँ कि चावल, गेहूं, आलू, प्याज से ऊपर उठ के भी कुछ आप उसकी खेती करिए। ओल का खेती कर लीजिए, मशरूम की करिए, प्याज का कर लीजिए, मशरूम का कर लीजिए, वो भी तो बिकता है ना। हाँ। आप गेहूं मकई में क्यों फंस के हैं? और देखिए आपके फायदे के लिए चीजें ला रही है सरकार, गवर्नमेंट करना चाह रही है। देखिए सर, सबसे देखिए सिर्फ निगेटिव पहलू पे बात करके मुझे नहीं लगता है कि सॉल्यूशन होगा। नवीन, एक चीज और भी मैं पूछना चाहूंगा मुकुंद भाई से कि आप एक बताइए कि अभी तक ये गवर्नमेंट आई है, शास्त्री जी, लाल बहादुर शास्त्री जी के बाद किसानों के लिए, किसी के लिए, देश के लिए ये कैसे प्रधानमंत्री, पहले प्राइम मिनिस्टर आए हैं, जो मुझे ऐसा लगता है, मैं इसलिए नहीं कि मैं सरकार का पक्ष, झुकाव है भी, झुकाव है भी थोड़ा मेरा, इसलिए झुकाव है क्योंकि एक ऑनेस्ट प्राइम मिनिस्टर हमारे देश में है, एक ईमानदार है। इससे आपको कहीं गुरेज है कि हमारे देश का प्रधानमंत्री? कोई गुरेज नहीं है, कोई गुरेज नहीं है। मतलब आप मोदी के काम से खुश हैं, तो आप देखिए, आप जब खुश हैं तो आपके मतलब अब कैसे एक बिल ला के आपके लिए? सर आप एक बात तो बताइए जी, अब पिछले 6 महीना से अपने देश की अर्थव्यवस्था साहब ये तो में जा रही है, पूरी दुनिया की है, हिंदुस्तान की बात आप क्यों कर रहे हैं? पूरा कौन सा देश एक साल से रुका हुआ है? बिल्कुल भाई सर, दुनिया हमारा हिंदुस्तान ही नहीं रुका। सर एक बात बताओ, इससे पहले बहुत ऐसी भुखमरी आपत्ति आई है जी, ठीक है जी। एक प्लस पॉइंट और भी, हमारे देश पे अगर मान लिया ये भुखमरी आई, सारी आई, पूरे दुनिया में आई, लेकिन आज इसी देश ने सबसे पहले वैक्सीनेशन का 2 वैक्सीनेशन का निर्माण किया पूरे वर्ल्ड में, और 126 कंट्री हमारे देश से वैक्सीन खरीदना चाहिए। 140 कंट्री हमारे देश से वैक्सीन खरीदना चाहिए। वैसे विपक्ष सवाल भी उठा रहे हैं, उठाने दीजिए, वो तो हर भाई विपक्ष का सवाल, बहुत से काम ये सवाल उठा रहा, लेकिन हमारे देश के लिए गर्व की बात नहीं मुकुंद भाई? ये बहुत अच्छी बात करी है, जो हमें अपने जो साइंटिस्ट हैं, अपने यहाँ के जो साइंटिस्ट हैं, वैज्ञानिक, हमें उन पर गर्व है कि उन्होंने इतनी जल्दी वैक्सीन बनाई है, और ये बहुत ही अच्छी बात है। और इसमें कहीं ना कहीं देखो, ये श्रेय कहीं ना कहीं हमारी जो सरकार है, जो केंद्र में सरकार है, उसके लिए भी श्रेय जाता है कि अपने वैज्ञानिकों पर इतना भरोसा करा है और वैज्ञानिकों ने इतना जो है उस पर वो खरे उतरे हैं, तो ये बहुत ही अच्छी बात है, हमारे देश के लिए उन्नति की बात है। वही मोदी जब देश के लिए अच्छा एक तरीके से सोच रहे हैं, तो फिर किसान के लिए बुरा क्यों सोच? आप बताइए, किसान भी तो मोदी को वोट देके भेजा है ना। सर देखो, तो कैसे मतलब दुश्मन हो गए किसान? किसानों ने, ठीक है, हमने सपोर्ट करा था सर, तो सर एक बात तो बताओ, जब 50 लाख किसान एक चीज की आवाज उठा रहे हैं, सर सुनो तो सही एक बात, सर पूरा पंजाब हो गया जी, हरियाणा होगा, पंजाब हरियाणा, बस सर पूरा उत्तर प्रदेश, सर यहाँ से फुल सपोर्ट है। हम लोग भी घूमते हैं, ठीक है सर, पंजाब हरियाणा, और पंजाब हरियाणा के किसान हम नहीं कहेंगे उनको। अरे वो देखिए 9 करोड़ का घोड़ा लेके वहाँ पहुंचा हुआ कोई किसान, वहाँ तो भाई 5 स्टार व्यवस्था है, ठीक है, वहाँ 5 स्टार व्यवस्था है। आपका कहने का क्या मतलब है? किसान गरीब है? 9 करोड़ का किसान घोड़ा नहीं ले सकता? बताइए मेरी बात को आप समझो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ वहाँ घोड़ा ले जाके अनशन करने के, वो एक पिकनिक स्पॉट टाइप का वो लग रहा है। सर पिकनिक स्पॉट नहीं, देखो जो धरातल से जुड़ी, जो जमीन से जुड़ी चीजें हैं किसान की, अब बैल हो गए सर, गाड़ी बुग्गी होगी सर, ये तो किसान के पास मिलता ही है सर। घोड़ा है सर, पहले से पुराने राजा महाराजे भी घोड़े रखते थे, किसानों के पास सर हर चीज मिलती है। छोड़िए ना, ये शौक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए एक सरकार पे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि वहाँ जो लोग हैं ना, वो मतलब अरतिया मीडिएटर लोग हैं, वहाँ किसान नहीं है। हाँ। क्या कहेंगे? ये सवाल बहुत ज्यादा उठ रहा है। ये आपका हम लोग क्या है, हम लोग गलत मानना है सर। देखिए मैं कह रहा हूँ ना, गए थे, बट क्या होता है कि कोई मूवमेंट या सरकार के खिलाफ कोई भी प्रदर्शन होता है, तो जब तक जनता न जुड़े ना, लोगों की नज़र में वो सही नहीं होता है। तो जनता दिल्ली, आप लोग सब अन्ना आंदोलन से वाकिफ होंगे, सब लोग गए होंगे, मैं भी गया था, तो उसमें लोग जुड़े थे आपसे। आज 45 दिन हो गए, लोग क्यों नहीं जुड़ रहे हैं आपसे? सर लोग तो हमसे जुड़ रहे हैं सर। देखो ऐसा होता है कि कहीं एक जनसमूह हो रहा है, धरना प्रदर्शन चल रहा है, तो बाहर के लोग उस हमारे जो किसानों का धरना प्रदर्शन है, इसे बिगाड़ने की जो विपक्ष की पार्टी है, विपक्ष तो कहीं है ही नहीं, विपक्ष का नाम मत लीजिए। विपक्ष रहती सर बहुत लोग ऐसे हैं सर, शायद विपक्ष नहीं है इसलिए आप लोग ना आज ऐसे बैठे हैं। विपक्ष रहती तो आप लोगों को ना बैठना पड़ता है ना। राहुल जी हमेशा घूमने पे लगे हैं। सबसे मेरा बड़ा पॉइंट ये है मुकुंद भाई कि आपका अपना पर्सनल क्या नुकसान है, मुझे अपना नुकसान बताइए। आपका क्या हो गया? जैसे पहले अब ये बिल आया, सब कुछ बदल गया, ऐसा क्या होगा? सर एक बात, सबसे बड़ी परेशानी हम किसान भाइयों को तो ये एक बात बताओ, जो कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड फार्मिंग है सर, हम अपने आप देखिए, मैं बोला किसान भाई का बात छोड़ दीजिए, आप अपना बताइए कि आपको क्या नुकसान, आपका क्या नुकसान है? मुझे यही नुकसान है जी कि जो MSP की है, तो MSP जो न्यूनतम बिल का करा है, बाहर निकलने को राजी नहीं है ना। आपको क्या नुकसान हुआ? सर नुकसान हमें ये है जी, एक बात बताओ, जब हमने अपने खेत में फसल बोई जी, अब फसल का जो अगर ये तो न्यूनतम जो बिल है उस पर संशोधन करके उसे पास करके भाई हर साल हम इतने क्यूबिक टन है उस पर ये रेट देंगे अब आपकी फसल का। सर इसमें तो कुछ निर्धारण है ही नहीं जी, वो तो जो चलता आ रहा है वही है। देखिए आप कह रहे थे कि कॉर्पोरेट आएगा तो हमारा नुकसान हो जाएगा।
देखिए कॉर्पोरेट आने का क्या फ़ायदा हुआ था ये भी बता देता हूँ, छोटा सा एग्जांपल है कि पहले आप एक सिम लेने जाते थे तो BSNL का सिम लेते थे, 4 दिन लगता था, लाइन में लगो, ये हो वो हो, 10 चीज़ों के बाद जाके आपको एक सिम मिलता था। आज 4-5 कंपनियां आ गई, वोडाफोन, रिलायंस, आइडिया, व्हाटएवर जो सब, और आपको रोड पे सिम मिल जाता है, 2 मिनट में चालू हो जाता है और सब कुछ हो जाता है। तो कॉर्पोरेट के आने से ये भी तो फ़ायदा हुआ है। नहीं तो पहले BSNL और MTNL थी और लोग ना नेटवर्क आ रहा है ना सर्विस मैटर करता है ना। आपको अगर अच्छा सर्विस मिलेगा, हो सकता है ये दूसरा इसका अच्छा पहलू ये हो इस बिल का। ओनली सर्विस ना, हो सकता है कि इन लोगों को जैसे सर्विस की बात कर रहे हो भाई, अच्छे पहलू पर भी सोचिए कि आप पॉजिटिव रहिए, आप देश के प्रधानमंत्री पे आप एक बार यकीन करिए। हो सकता है इतना आपने यकीन किया है तो अगर इसका अगर नुकसान होगा अगर आपका फ्यूचर में चल के, तब आप लोग विरोध करिए। अच्छा ये भी करिए। अच्छा ये मैं आपके साथ पहला आदमी होऊंगा जो मैं खुद खड़ा रहूंगा इस विरोध में, क्योंकि सरकार के अगेंस्ट सरकार गलत फैसले लगी अगर कुछ भी करती है, मैं पहला ऐसा व्यक्ति होता हूं जो कि इनके विरोध में अपनी बात कहता हूं। तो मेरे कहने का मतलब कि अगर हम लोग, अगर आप हैं, अभी तो कुछ हुआ ही नहीं है, अभी कुछ उसको तो देख लीजिए पॉजिटिव और निगेटिव क्या हो रहा है। निगेटिव पॉजिटिव होने से पहले ही होला हो गया। देखिए मुझे लगता है एक सबसे बड़ा जो हो जाएगा, जो किसान नेता हैं जो 40 जाके सरकार से बात करते हैं, मुझे ये लगता है, आप भी शायद वाकई मतलब सहमत होंगे मेरी बात से, कि ये एक लाइन में मीटिंग के बाद बाहर निकलते हैं और कहते हैं बिल खत्म करो। बिल में कमी होगी, हो सकता है ये अमेंडमेंट कर दो, ये अमेंडमेंट कर दो, इसको सही कर दो, ये क्लॉज हटा दो, ठीक है। एकदम बिल को ख़त्म कर देना, ये इतना अड़ियलपन आपको लगता है ठीक है? क्या कहेंगे आप? नहीं, बिल खत्म कर देना अड़ियलपन तो नहीं कहेंगे, शब्द जो है गलत है। लेकिन हाँ, अगर मान लिया किसान को ऐसा लग रहा है कि इसके विरोध में है तो इसको फिर से चेंज कर दीजिए, क्या प्रॉब्लम है? नहीं, सरकार सरकार उसमें चेंजेज कर सकती है। आप सीधा अगर ये कह रहे हैं सरकार को कि नहीं बिल खत्म कर दो फिर बात करेंगे, तो फिर तो वही होगा, तारीख पे तारीख। सर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, जब इतने ये किसान जो धरना प्रदर्शन दे रहे हैं, सरकार इसको खत्म ही क्यों नहीं करती? ये बनाया क्यों? अच्छा ये बताइए, ये जो 40 लोग हैं, ये 40 जो लोग हैं, ये पूरे देश के किसान के प्रतिनिधि हैं? सर पूरा एक बात बताओ, इतना बड़ा प्रदेश है, पंजाब है, हरियाणा है, ये सब जब बताइए 125 करोड़ आदमी प्रधानमंत्री को बना के भेज दिया, तो वो 40 लोग से ज्यादा है या कम है? एक छोटी सी चीज बता रहा हूँ। जब हम लोग अभी कुछ दिन पहले हम और नवीन हम लोग गए थे हरियाणा में, अभी हरियाणा के दौरे निकले थे, तो बीच में हम लोग बहुत ढाबे पे रुके, खाए पिए, बातचीत किए। तो वहाँ के सारे किसान क्या बोल रहे हैं, गाँव के, कह रहे भाई साहब मेरा गाँव में एक आदमी नहीं गया, का क्या सपोर्ट करेंगे, क्या है, कुछ मुद्दा ही नहीं, समझ नहीं आ रहा हम लोग को ये लोग क्यों बैठे हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं कहीं मुझे ये भी लग रहा है कि जहाँ पे कांग्रेस प्रदेश की सरकार है, शायद विपक्ष में यही रह गई है ना। हरियाणा में बीजेपी की तो सरकार है, वहाँ तो मगर हरियाणा के लोगों का उतना सपोर्ट नहीं है यहाँ पे, थोड़ा बहुत हरियाणा बीजेपी के लोग हैं, हरियाणा बीजेपी के लोग यहाँ सपोर्ट में खड़े हैं। हरियाणा और बीजेपी के किसान हैं, वही के मतलब अड़तिया किसान जो भी बोलिए, हरियाणा और पंजाब के। अड़तिया ज्यादा ऐसा नहीं लग रहा तुमको? अड़तिया मुझे ऐसा लग रहा है, बट चलते जरा आपके। अच्छा अभी खेती मतलब क्या है, फसल क्या लगा हुआ? आइए एक बार हम लोग चलते हैं, फसल दिखा देता हूँ। मैं ये कह रहा था मुकुंद भाई कि मैं सरकार का पैरोकार बन के नहीं आया हूँ जी। मैं सिंपल एक बात आपसे कह रहा हूँ, सिंपल क्वेश्चन कि आखिर ये जो बिल है, जैसे बिल अभी संशोधन आप बार बार बात करें एमएसपी की कोई चर्चा नहीं है। दूसरी चीज आप बोल रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्ट खेती हो जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट खेती एक आपको प्रिविलेज दिया गया है कि आप चाहें तो कर सकते हैं, ऐसा कोई जबरदस्ती नहीं, बाउंड्रीज नहीं है कि आपको करना ही है, समझ रहे हैं जी। और तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप किसी भी स्टेट में जाएंगे, अगर आपको अपना अनाज बेचना है या कुछ भी करना है, तो आपका कोई भी टैक्स लगने वाला इस पर नहीं है किसी भी तरीके से। कोई टैक्स, पहले जैसे आप देखिए सबसे ज्यादा टैक्स कहाँ लगता है पता है आपको? सबसे ज्यादा तो टैक्स लगता है मुकुंद भाई जी, उसका 8.5% है नवीन, पंजाब में। पंजाब 8% जी, 8-8.5% है, इतना ही है जी। बाकी स्टेट में बहुत कम है जी, अब यही सबसे ज्यादा है। तो हो सकता है कि यहाँ के प्रदेश की सरकार को भी बड़ा नुकसान हो। और पता है पंजाब के जो किसान का 100% जो फसल है ना वो सरकार लेती है, 100%। वो देश का इकलौता राज्य। हाँ, ये एक उन लोग के लिए थोड़ी बहुत नुकसान वाला हो सकता है। ये थोड़ा पतला रास्ता है, तो हम लोग एक आगे यहाँ पे एक पंप है, तो हम लोग वहाँ पंप पे चलते हैं, फिर बैठ कर बात करते हैं ना। इस मुकुंद भाई हम लोग आ गए मुकुंद भाई के खेत में, और ये मटर लगा हुआ है, मटर लगा हुआ है चारों तरफ, मटर की खेत है। मुकुंद भाई मैं ये बात करना चाहता था कि जितना भी
देश में, विदेश में, वर्ल्ड में कहीं भी कोई भी समस्या होती है तो उसका जो निवारण होता है बातचीत से उसका हल निकलता है। तो आपको क्या लगता है कि इसका क्या रास्ता निकलेगा और क्या हल निकलेगा? अब देखिए, हमारे किसान भाइयों ने भी 8 रोज की वार्ता तो हो चुकी है, 8 बार हो गई है। तो अब देखो, अब 11 को सुनवाई भी है, सुप्रीम कोर्ट में भी मामला चला गया। 11 तारीख को सुनवाई है, पर हमारे किसान भाई उसमें जो इंटरेस्ट नहीं ले रहे और जो है कोर्ट जाने की काहे नहीं ले रहे हैं? असल में कोर्ट पे विश्वास नहीं है लोगों के गांव जो है किसानों को, देश के किसानों को कोर्ट पे विश्वास नहीं है। वो सोच रहे हैं जी, सुप्रीम कोर्ट पे विश्वास नहीं है। किस पे विश्वास है आप लोगों का? मतलब है देश के किसान पे विश्वास नहीं है, देश के जवान पे विश्वास नहीं है, देश की सुप्रीम कोर्ट पे विश्वास, प्रधानमंत्री पे विश्वास नहीं है। जो जवान है वो भी किसानों का ही है। ठीक है, तो आप मैं कह रहा हूँ पूरा देश आपका है। अब पूरे किसान जी, किसान चाहते हैं जो सरकार ने अपनी मर्जी से जो ये बनाया है, संशोधन करा है, बिल बना है, तो सर ये किसान चाहते हैं कि इसे सरकार अपने खुद वापसी करे। अगर कोर्ट में ये बात चली गई है, कोर्ट में ये बात पहुंची है, तो कोर्ट को भी कुछ नहीं। हमारे सुप्रीम कोर्ट पे तो भरोसा रखी है, 11 को है माननीय सुप्रीम कोर्ट पे जो है किसानों भाइयों को पूरा भरोसा है। आप लोग जा क्यों नहीं रहे? कोई प्रतिनिधि नहीं जा रहा किसान? सर किसान ये चाहते हैं कि जो इन्होंने बिल पारित करा है कि इसे खुद वापस जो है आप लोग मतलब इतना वही मतलब एकदम वो हो गया ना, बात नहीं करेंगे, सीधा खत्म करो तो बात करेंगे। पहले ऐसा है, इसको हटाओ। ये तो थोड़ा सा तो जी भाई आपको भी लिबरल होना पड़ेगा। देश में अगर मान लीजिए सरकार है जो देश को चला रही है, अगर वो झुकने को तैयार है, कह रही कि भाई आइए मिलजुल के बात करते हैं, अब कहीं समस्या मुझे भी लगती है, हम लोग बैठ के डिस्कस करते हैं, तो उस बिल को मैं खत्म करने को तैयार हूँ या उसमें संशोधन करने को तैयार हूँ। अब आप बोलिए कि सारा बिल ही खत्म कर दीजिए, तो क्या ये कहीं से भी ये लॉजिकल लगता है? अंकित तो ठीक है जी, पर एक बार बताओ, ये सरकार आती क्यों नहीं है बात करने? सर ये बताइए। अच्छा, 9 बार बात हो चुकी है, फिर 15 को दोबारा बात, फिर 15 को बात। सर एक बात बताओ, ये बताओ, ये पानी की फुहार चल रही है किसानों पे, कहाँ चल रही है? कहाँ चल रही है? आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। देखिए जो क्या होता है, भैया देखिए, अगर आप उग्र प्रदर्शन करेंगे ना तो पुलिस का काम है। एक जैसे तुमने दिखाया था कि एक ट्रैक्टर पे वो पुलिस वालों को रौंदते हुए ट्रैक्टर जा रहा है। हाँ, वो उत्तराखंड से जो आ रहे थे किसान, तो पुलिस ऐसे बैरिकेडिंग लगा के बेचारी हाथ पकड़ के रोक रही है ट्रैक्टर। अब पुलिस के ऊपर ही ट्रैक्टर चढ़ा दो। सर क्यों रोक रही है पुलिस? कोई बदमाश थोड़ी ना है। मेरी बात सुनो ना, बदमाश की बात नहीं है, बात एक कानून तो किसान के लिए है नहीं, कानून देश में सब के लिए है। जो हमारा किसान धरना प्रदर्शन चल रहा है वो शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है। इसमें कोई कुछ नहीं कर रहा, बिल्कुल आराम से बैठे हैं रोड पे, उसमें कोई परेशानी नहीं है और कोई वाद विवाद तो कोई कर ही नहीं रहे। किसान तो अपने शांति से अपनी बात बनाने के लिए बैठ रहे हैं। ऐसा लगता है नवीन कि एक बृहद चर्चा की जरूरत है इस पे ये हो जाए कि इन लोगों की तरफ से कोई ऐसा आदमी बैठे और सरकार की तरफ से कि सरकार के नुमाइंदे हो जो कि पूरी बात बताएं कि भाई देखो इसमें आपकी समस्या कहाँ है और जो भी आपकी समस्या है उसको मैं दूर करने के लिए मैं रेडी हूँ, इसमें कहाँ पे संशोधन कर सकते हैं हम लोग, हम करने को तैयार हैं। तो ये बात तो यही फंसाना है कि लोग पॉइंट नहीं बता रहे हैं। जैसे एमएसपी की बात कर रहे हैं, अब इनको पता नहीं कि एमएसपी कोई कानून बना ही नहीं है, एमएसपी का आज तक नहीं बना, तो जैसे चल रहा है वैसे बोल रहा है और गवर्नमेंट बोलिए वो नहीं खत्म होगा, जैसे पहले नहीं खत्म हुआ था उस समय अभी भी नहीं खत्म होगा, गवर्नमेंट उस पर भी रेडी है। एक बार डिस्कस करिए कैसे होगा खत्म। ये हमारे जो किसानों के नेता हैं बाबा टिकैत सिंह जी, उनसे बात वार्ता हो रही है और जो कृषि मंत्री हैं उनसे बात चल रही है और जैसे भी अब जो भी इसका समाधान संशोधन निकलेगा ऐसे करके ये तो आप ऐसे पर्सनल सवाल है, आप अब किसको किसान नेता मानते हैं? किसान में से कोई एक होगा जिसको आप सपोर्ट? हमारे जो है बाबा खट्टर सिंह किसान नेता हैं बहुत बड़े, हम उन्हीं की सपोर्ट में चल रहे हैं जी। खट्टर सिंह जी के, तो वो भी चाहते हैं कि खत्म ही हो जाए जी, उसके बाद ही बात नहीं हम किसान जो आंदोलन है खत्म जब होगा जी, जब हम किसान अपनी बात मनवा लेंगे और ये बिल वापसी बताइए। ये कह रहे हैं कि 26 जनवरी को ये लोग पैरेड करेंगे ट्रैक्टर का। हाँ, 26 जनवरी को हम जो है उस दिन कुछ फिर गर्मा गर्मी होगी क्योंकि पुलिस तो जाने ना देगी इनको। इसमें जो है हम 26 जनवरी को जो है दिल्ली जाएंगे और इंडिया गेट पे मार्च करेंगे, तो पुलिस नहीं जाने देगी। आपको तो पता है कि ये तो वो वाली बात हो गई कि जबरदस्ती वाली, आपको खुद अच्छे से पता है कि लॉ एंड ऑर्डर की समस्या उत्पन्न हो जाएगी हमारे देश में और 26 जनवरी आम लोगों को नहीं अलाउड, आम आदमी को अलाउड नहीं है, कोई भी अलाउड नहीं है। आप भी ट्रैक्टर से कैसे आप अन्नदाता है, मगर ये नहीं है कि आप भी तो एक आम आदमी हम ही लोग की तरह है। धरना चलेगा सर, उसमें क्या नहीं, धरना तो आप लोग बॉर्डर पे कर ही रहे हैं ना, तो वहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। बट आप लोग जो ये कह रहे हैं कि 26 को आप लोग पैरेड में शामिल होंगे ट्रैक्टर लेके, तो फिर तो पुलिस बल प्रयोग करेगी, फिर आप लोग बोलेंगे कि पुलिस हमारे साथ जाति कर रही है, पानी की बौछार, हाँ फिर जाति कर रही है। तो ये आप तो मतलब अब
मतलब आप लोग मतलब लड़ाई करेंगे सरकार से, ऐसा क्या? नहीं नहीं, देखो अपने हक के लिए लड़ाई नहीं होती है। अपने हक लेने के लिए किसान तो बात से नहीं सुलझ सकता है कि अब एक बात बताओ, 8 रोज की वार्ता हो चुकी है, अब तक सरकार मानने के लिए राजी नहीं है। सरकार इसलिए सरकार तो हर दिन आती है और कहती है कि हमको पॉइंट बताइए, बिंदु बताइए, हम राजी हैं, वो खत्म कर सर देंगे। तो आप किसान कहते तो हैं यही कह रहे, जो ये बिल पास करा है जब वापसी लेने करने के लिए, तो बोलिए और कोई किसानों को परेशान नहीं है जी। अच्छा, ये बताइए, मैं आपसे एक क्वेश्चन करता हूँ। मान लीजिए इसमें मटर के खेत उग जाओ, अभी मटर बनता है, बढ़ जाता है, किसी के साथ आपकी डील होती है कि भाई चलो मटर मैं ले लूँगा आपसे, बाद में बोला कि नहीं नहीं ये मटर ही पहले हटाओ, गोभी वो मैं लूँगा, मटर लेना ही नहीं है। आप बोलेंगे ना कि भाई इसमें जो कमी हो बताओ, मैं उसको दूर करूँगा। आपको लगता है कि अगर इसमें मटर थोड़ा सा खराब फसल है उसका पैसा मत दो, लेकिन भाई मेरा तो इतना नुकसान हो जाएगा, मेरा नुकसान क्यों करोगे इतना? तो ये होता है ना कि कहीं बातचीत से हल निकलता है, वो आदमी जिद पड़ जाए कि नहीं हमको मटर उठा के फेंक दो, अब हमको गोभी चाहिए। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि कोई भी समस्या होती है मुकुंद भाई, अगर आप अडिग रहेंगे, एकदम अड़े रहेंगे कि नहीं आप बिल पहले वापस फिर बात होगी, तो ऐसे समस्या का समाधान नहीं होता है। मिलजुल के डिस्कस करना पड़ेगा। सरकार आपसे बात कर रही है, आप सरकार से बात करिए, सरकार आपको समझा रही है, आप सरकार की समझिए या सरकार आपको समझे जी। कुछ लगता है पॉइंट्स कि हाँ भाई आपके पॉइंट सही हैं, तो मैं एक आध जगह पे मैं भी बोलता हूँ कि नहीं भाई कुछ पॉइंट्स है जहाँ की हम लोग संशोधन बिल में हो सकता है, तो मिलजुल के इसका हल का समाधान इसका निकले, तो मुझे लगता है मुकुंद जी हम किसान भाई भी यही चाहते हैं कि इसका जल्द से जल्द समाधान हो, पर सरकार को झुकना पड़ेगा किसानों के आगे, और किसान अपना हक लेकर रहेंगे जी। नहीं, किसान हक की बात कहाँ मना कर रहा है कि भाई सरकार कहाँ मना करेगी? आप हक लीजिए, आप जो भी है, जो भी आपका जायज़ हक है उससे कहाँ मुकर रही है सरकार? सरकार तो आप ही की है ना, आप ही ने चुन के भेजा है ना, कहाँ आपसे अलग हट के जाएगी? तो सरकार मान भी तो नहीं रही। सरकार देखिए, इतने किसान, एक बात बताओ, पिछले 40-45 दिन से सरकार बॉर्डर पे बैठी है, कितने हमारे शहीद हो गए किसान भाई, और तो आज शहीदों वाला भी तो तुमको बहुत ज्यादा स्टोरी भी। एक बात बताओ, आज तक श्रद्धांजलि तक नहीं दी हमारे जो माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं, और जो हमारे जो है कृषि मंत्री जी हैं, तो इनके पास क्या इतना भी समय नहीं है कि कोरोना का समय है, मौन धारण कर ले? मैं लास्ट में सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा नवीन, मुझे लगता है कि ये बातचीत की समस्या इसलिए हल नहीं हो पा रही है क्योंकि किसान भाई लोग, हमको लगता है कि समझने के मूड में नहीं है ये लोग। तो लोग कहते, ये भी कहते हैं कि शाहीन बाग जैसा हाल हो जाएगी, सरकार वेट वॉच करती रहेगी और एक दिन खाली करवा देगी। भाई देखो, मेरे कहने का मतलब ये दैट इज डिफरेंट इशू है, डिफरेंट चीज़ है। किसान भाइयों को एक दिन धीरे धीरे जो हो सकता है कि इनको भड़काया भी जाता है ना, बैठ के लोग चार तरह की बात करते हैं कि भाई मुकुंद भाई ये देखिए इसमें आपका ये हो जाएगा, अडानी आ जाएंगे, इसमें अंबानी आ जाएंगे, इसमें टाटा आ जाएगा, तो आपका ये नुकसान हो जाएगा। अरे भाई यही लोग आए, इन लोगों ने लाखों लोगों को रोजगार भी दिया है। जब अंबानी की बात मैं कर रहा हूँ आपसे, जब वो साइकिल पे कभी जब कपड़े बेचा करते थे तो उस समय भी अंबानी आप ही की तरह आम आदमी थे, आज बन गए, तो आज लाखों लोगों को उन्होंने रोजगार दिया। देखिए, पहले मैं आपको बता दूं, किसान किसी के बहकावे में नहीं आए, ये अपनी बातों को रख रहे हैं। जो परेशानी है, जो वार्ता चल रही है, इसीलिए परेशानी है किसानों को, जब तो हम धरना पे बैठे हैं। एक बात बताइए, यही तो बताइए ना, परेशानी है क्या? मैं तो परेशानी, आप भी परेशानी नहीं बता पाए। परेशानी बता दी है, ये जो इन्होंने बिल पारित करा है, हम लोग इतनी देर से बात कर रहे हैं और यही है, सरकार के सामने भी जो किसान के नेता जाते होंगे यही होता होगा जी। हम लोग, क्योंकि जब मैं जवाब से नहीं सहमत हूँ आपके, तो सरकार तो कैसे सहमत? नहीं, जनता देख रही है, आप उनको बता दीजिए कि आप ये बता दो कि इस जो बिल को पास करने की आवश्यकता क्यों पड़ गई? आपके फायदे के लिए फायदा सर किसानों को चाहिए नहीं। एक बात बताइए, एक बिल जी सैकड़ों साल से चला आ रहा है, संशोधन आदमी किस लिए करता है कि उसमें कुछ हल और भी चीज अच्छा निकले। आप जैसे हमारी खेती का एक धारणा है, पद्धति है, पहले आप जो खेती करते थे, आज की खेती करने में जमीन आसमान का अंतर है कि नहीं? आगे बढ़ा है कि नहीं? चीजें डेवलप हुई। एक चीज तो अच्छा होगा ना इस बिल में, आप वही, ऐसा थोड़ी ना है कि सिर्फ आपके नुकसान के लिए सरकार ने बना दिया। तो दो चीजों से तो सहमत है कि जो आपने सीमा विस्तारण की जो बात करी है, इससे कोई आपत्ति नहीं है कि किसान अपना जो है बिजली वाला पे भी सरकार मान गई है। हाँ, आप अपनी फसल का झुक रही है, तो जो एमएसपी वाले को इसको तो खत्म करवाने के लिए बोल रहे हैं। एमएसपी है कहाँ? पहले से ही नहीं था। कांग्रेस के खिलाफ आप लोग क्यों नहीं किए थे प्रदर्शन? कांग्रेस के खिलाफ में अर्थव्यवस्था इतनी अच्छी थी, आप देख लीजिए, किसानों को कोई परेशानी नहीं थी। आप बताइए मुझे। अभी तो पूरी दुनिया के खराब हो सकता है, नहीं देखिए, हर आदमी का एक पार्टी की तरफ झुकाव होता है, हो सकता है कि उस टाइम अर्थव्यवस्था थी, आज खराब है, आज पूरी दुनिया की खराब है। मैं आपको बता दूं, अब ये जो है बीजेपी पार्टी है, जो ये पार्टी है, इसे भी तो हम किसान भाइयों ने सपोर्ट करके लाए हैं। अब ये अगर हमारी बात नहीं मानेंगे, नहीं मानना चाहिए भाई, इतने किसान बैठे हैं, अगली बार आप नहीं चुनिएगा इनको। बताइए,
अगर इस तरीके का व्यवहार दुर्व्यवहार किसानों के साथ करा जाएगा तो हम तो बिल्कुल सपोर्ट नहीं करेंगे। प्रयोग कर नहीं रही है सरकार। पूछना चाह रहा हूँ कि कौन सी समस्या तो बताइए। आप एमएसपी बोल रहे हैं, एमएसपी है ही नहीं है। अब कोई समस्या ही नहीं समझ में आ रही है। समस्या अच्छा मुझे आप फायदा बता दो क्या ये इन्होंने जो है बिल पास करा, इसके फायदे क्या है जी? तो रहे हैं नहीं, आप मुझे फायदे बता दो। पहला फायदा मैं बता रहा हूँ, पहला जो बिल है इनका जो खत्म हुआ है, इससे बेनिफिट आपको ये है कि आप हिंदुस्तान के किसी भी स्टेट में अगर आपको जरूरत पड़ी, आपको लगता है कि भाई हमको अपना माल उठा के महाराष्ट्र में बेचना है, तो आप आराम से बेच सकते हैं। वहाँ रेट सही मिला, बेच लीजिए, वहाँ बेच दीजिए। आपको जरा भी वहाँ पे उसको आप अभी बेच नहीं सकते, बिचौलिया नहीं मिलेगा, गवर्नमेंट का टैक्स नहीं भरना पड़ेगा। आप एक बात बताओ, ये जो 2 बीघे 4 बीघे 10 बीघे वाले जो छोटे किसान हैं, ये क्या अपने देश जो सरकारी मंडी है अपने राज्य की, वहाँ से भी कहीं बाहर जाता है? मुझे तो नहीं लगता हो जाएगा। अरे सर, तो एक ही बताइए, 2 बीघा वाले तो मंडी जाते ही नहीं है। नहीं सर, एक बात बताओ, धीरे धीरे जब जो है प्राइवेट जो कॉर्पोरेशन आ रहा है, प्राइवेट धीरे धीरे वो फसल लेगा सबकी, तो धीरे धीरे सर मंडी खत्म होने के कागर पे असर। आप मत बेचिएगा ना प्राइवेट वाले को, प्राइवेट को मत बेचिए। नहीं, आप आज जिसको बेच रहे हैं उसी को बेच लीजिए। आपके ऊपर डिपेंड करता है ना। अगर आप बोलेंगे, ये बताइए, मैं आपसे एक बात करता हूँ, आप पहले से इस मंडी वाले को बेच रहे हैं, आप कल भी मंडी को बेचिए, बोले कि मैं इसी को बेचूंगा, मेरे ऊपर है। वो कोई थोड़ी ना मैंडेटरी नहीं है कि आपको थोड़ी कह रहा है कि प्राइवेट एक प्लस पॉइंट आ गया है कि भाई अगर ऑप्शन दे रही है सरकार, आपको ज्यादा पैसा मिल रहा है वहाँ बेच दीजिए, इट्स अप टू यू। नहीं बेचना चाहते हैं आप मंडी को बेचिए, ये आपके ऊपर है। जैसा भी अब हमारे बाबा टिकैत जी को ठीक लगेगा, किसान नेता है, वैसा ही हम आगे जो है अपना आंदोलन को जारी रखेंगे। ये लोग ये कह रहे हैं नवीन कि इनके जो नेता लोग जो तय करेंगे उसको ये लोग फॉलो करेंगे। तो मैं नेताओं से ये बात कहना चाहता हूँ कि टिकैत जी हैं, जितने भी किसान भाइयों के नेता हैं हमारे अन्नदाताओं के, भाई कम से कम एक बार सरकार से आप लोग डिस्कस करिए, क्योंकि देखिए इससे समस्या को पॉइंट बताइए। और समस्या इससे क्या हो रही है कि आम जनमानस, जैसे मैं ही हूँ, मैं ही टेबल, हम लोग डेली एनसीआर से टेबल करते हैं, दिल्ली की तरफ आते जाते हैं, तो हम लोग को हर तरह से परेशानियों से 45 दिन से एक रास्ता बंद है और एक रास्ते से हम लोग जाते हैं, होकर गुजरना पड़ता है। रास्ते से आते हैं। आम जनमानस बहुत त्रस्त हो गया। और मैं किसी भी बैठता हूँ, टैक्सी में बैठता हूँ या ऑटो में बैठता हूँ या किसी से बैठता हूँ, तो भी बेचारा हमारे देश का एक आम आदमी है, वो सब परेशान है। कह रहे भाई सब समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा हमारे देश में, अब क्यों हो रहा है ऐसा। तो कहने का मतलब है कि आप सब लोग मिलकर अपनी बात रखिए अच्छे से, और बात रखिए और अपनी बात बताइए। और अगर सरकार 2 कदम झुकती है तो 1 कदम आप भी झुकने की कोशिश करिए। आप सब लोग मिलकर, हमारा देश है, आप देश से अलग नहीं है, देश के आप भी एक अन्नदाता आपको कहा जाता है। और लोग बोलते हैं कि गरीब हमारे देश का सबसे अमीर किसान है। हमारे देश में किसान से अमीर कुछ भी नहीं है। तो मैं चाहता हूं कि अमीर किसान एक बार हमारे प्रधानमंत्री की बात को भी सुने, सरकार की भी सुने, और मिलजुल कर इसका एक देखिए 3 साढ़े 3 साल बाद चुनाव है दोबारा। अगर आपको लगेगा कि ये आपके हित में बिल नहीं था, आप अगली बार सरकार नहीं चुनिएगा। और एक बिल बन जाता है तो वो निरस्त भी हो सकता है ना। अगली सरकार आएगी, उसको लगेगा कि निरस्त करने वाली है, वो कर देगी, हैं। तो आप अगर प्रधानमंत्री बना के भेजे हैं तो एक मौका दीजिए, हो सकता है आपके हित में वो बिल, है ना। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं हम किसी और टॉपिक पे। नमस्कार। सब्सक्राइब कर लीजिए हमारा YouTube चैनल द फ्रंट और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन जरूर लीजिए।